छोटी बहू। छोटू तू हमारे खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी करेगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम इस शादी के लिए नहीं रुक रहे। अगर आपको इस शादी के लिए नहीं रुकना ना तो आप मत रुकिए, लेकिन ये शादी तो आज होगी। पंडित जी, आप तैयारियां शुरू कीजिए। जी। हाँ ना, चलें। तो ये शादी करने का फाइनल डिसीजन है तुम्हारा? ये मंडप मेरी शादी के लिए सजा है और इस मंडप में भी मैं ही बैठूंगा। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने जबरदस्ती ये शादी करने की कोशिश की तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। छोटू तू ये क्या कर रहा है? छोटू छोटू मेरी बात सुन, ये क्या कर रहा है तू? तू बेवजह इस झमेले में क्यों पड़ रहा है? तू गलत कर रहा है, बात मान मेरी। तू खुद को और पूरे परिवार को इतनी बड़ी परेशानी में क्यों डाल रहा है? मेरी बात मान, तू इस लड़की को छोड़ दे। अरे कितने ही दिन हुए तुझे इसे पहचानते हुए, इतनी तरफदारी करने की क्या जरूरत है तुझे? पहली बात तो ये कि मैं तुमसे डरता नहीं, और अगर तुम सोचते हो कि मुझे यहां से डरा धमका के भगा दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज अगर आहाना की शादी किसी से होगी तो वो हूं मैं। और दूसरी बात, पोल्टू दादा, ये बात आप भी सुन लीजिए। माना कि आहाना और मेरी पहचान ज्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी किसी से तय हो जाए तो ये मैटर नहीं करता कि कितने दिन की पहचान है। जो मैटर करता है वो ये कि आप उसके बुरे वक्त में उसका साथ दें। और आज अगर मैंने आहाना का साथ नहीं दिया तो मैं किसी भी लड़की का साथ निभाने के लायक नहीं रहूंगा। अब आप चाहो तो यहां से डिनर करके जा सकते हो। आहाना और अर्जुन की शादी में आपका स्वागत है। सही नहीं कर रहा है तू। भाई लोग उठाओ लड़की को। बहादुर हवलदार, जेल से निकले कि नहीं और आगे इधर बखेड़ा खड़ा करने? हाँ क्यों भाई, अभी अभी जेल से छूटे हो, क्या जरूरत है झमेले में पड़ने की? हाँ, प्यार मोहब्बत का मामला है सर, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। लड़की के दादा से बात की है मैंने, अभी निकलो यहां से या फिर अरेस्ट करके लेके जाऊं। सोच लो फिर क्या करना चाहते हो। ये मत सोचना आहाना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। जब तक सांसें चलेगी ये मधुर हलदार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो फोन करना। टेक केयर। थैंक यू सर। ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं घर वापस लौट रहा हूँ। मामा जी, आप चल रहे हैं? मैं भी घर चलूंगा, मुझे एक बार भाभी को सब कुछ बताना पड़ेगा।
सुनिए आप रुक जाइए ना, शादी देखकर जाना। सॉरी वो गलती हो गई। आप चले जाइए, मैं शादी के बाद आ जाऊंगी थोड़ी देर में, है ना? चलो गोगन। चाचा जी मैं रुक रहा हूँ, घर का कोई बड़ा तो होना चाहिए ना शादी करवाने के लिए। मैं भी रुक रहा हूँ दादा। हाँ भाई तू तो रुकेगा ही, तू तो ठहरा बड़ा क्रांतिकारी। मामा जी आपका क्या है, आप चल रहे हैं या आप भी? नहीं चलो। पोल्टू दादा, बाबा देखिए, जिसको रुकना है रुकिए, जिसको जाना जाइए, पर छोटू के साथ यहाँ शादी में किसी का रहना तो जरूरी है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाचा जी, दादा, प्लीज रुक जाइए। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना ये शादी अधूरी रह जाएगी। हे बंद करो अपनी नौटंकी, बस करो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ रुकने के लिए कह रही हो। पोल्टू दादा, आना आपसे सिर्फ आपका आशीर्वाद मांग रही। आप वो तो दे ही सकते हो ना। आपको अगर इस शादी में नहीं रुकना तो कोई बात नहीं, आप मत रुकिए, लेकिन आना आपसे शादी में रुकने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकती है। छोटू अभी तेरी शादी हुई नहीं है इसके साथ, और अभी से तूने इसकी वकालत शुरू कर दी। चलिए मामा जी। भाई साहब सुनिए भाई साहब, बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, ऐसे शादी छोड़कर मत जाइए। देखिए आप हमें और परेशान मत करिए और जाने दीजिए। चलो सर। वाह, आई आना, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चले? पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ, सारी तैयारियां तो कब से हो गई हैं और सारी सामग्री भी आ गई है। बस तुम दोनों का इंतजार है। क्या है ना बेटा, हमारे देश की महिलाओं की हालत बिल्कुल सीता मैया जैसी हो गई है। उन्हें तो बस छोटी छोटी बात पर भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले तो सीता मैया हमेशा जीत पाएंगी, अपना सिर उठा के जी पाएंगी। सदा सुखी रहो। भाभी, भाभी। देवर जी, पोल्टू, क्या हो गया? इतने जल्दी कैसे आ गए तुम लोग दोनों? हाँ, शादी का मुहूर्त तो अभी बाकी है ना? तो फिर देवर जी, कोई अनहोनी हो गई क्या? अनहोनी के बारे में क्या ही बताएं भाभी आपको। हम लोग फैसला नहीं ले पाए, इसलिए वापस घर लौट कर आ गए। और मेरा छोटू को कहाँ छोड़ा है? मेरे खोखोन बच्चे बाकी सब कहाँ हैं देवर जी? बोलिए ना। दादा बताओ ना, सुबह से मेरी दाई आग भड़क रही है, तब से मुझे लग रहा है जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। बताइए ना क्या बात है? लड़की वालों ने कोई गड़बड़ की है क्या? हाँ, कहीं आप लोगों का अपमान तो नहीं किया? छोटी मामी, उससे भी बुरा कुछ हुआ है। अपने छोटू की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये क्या बोल रहा है पोल्टू? हाँ, जिंदगी बर्बाद होने वाली, इसे क्या मतलब है तेरा? अरे क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? बता ना हुआ क्या है? तू उसका बड़ा भाई है ना, तू उसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? बोल ना क्या हुआ है? लड़की वालों ने कोई गड़बड़ की है क्या? बड़ी मामी, अपने छोटू की शादी के मंडप पे एक और दूल्हा पहुंचा था। मतलब क्या है? फिर क्या हुआ? हाँ? कौन था वो दूसरा दूल्हा? कहीं लड़की का पहले से उससे चक्कर तो नहीं चल रहा था? हाय दीदी, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। अरे जल्दी बताना, कौन था वो दूसरा दूल्हा? एक गुंडा है। सुबह जब मैं हल्दी लेकर गया तो मेरी उससे फोन पर बात भी हुई थी। बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे। मुझे फोन पर धमकाया था उसने। तो ये सब तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? अगर मुझे इस बात की जरा से भी भनक होती ना तो मैं अपने छोटू को वहां भेजती ही नहीं शादी के लिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामी, लेकिन
उस वक्त मुझे सबने समझाया कि अरे कोई मजाक कर रहा होगा, किसी ने बदमाशी की है, लेकिन अब सारी असलियत सामने निकल के आ रही है। मामी, आज अपने छोटू की और हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हुई है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। अपने छोटू की शादी के मंडप पे एक दूल्हा, एक एंटी सोशल, एक गुंडा अपनी बारात लेकर आ गया उस लड़की से शादी करने के लिए। आप ही बताइए बड़ी मामी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं वहां कैसे रुकता? मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चला आया और साथ में मामा भी आ गए। तो तुम दोनों चले आए, मेरा छोटू उसे कैसे छोड़ दिया? वो लोग वहां क्या कर रहे हैं? बड़ी मामी, आपका छोटू तो शादी करके ही आएगा। मतलब छोटू ऐसे लड़की से शादी करेगा क्या? हा? और उसने तुम्हारी बात नहीं मानी का क्या मतलब है? अरे तो उसका बड़ा भाई है, मुझे फोन क्यों नहीं किया? देवर जी, आप तो फोन कर देते। हाँ, मैं वहां चली जाती और उसका शादी के मंडप से कान पकड़कर खींच कर यहाँ ले आती। शादी हो गई क्या? लेकिन मुहूर्त तो अभी बाकी है ना। अब चाहे जो हो जाए छोटी, मैं उस लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। पलटू, तो एक बात बता, उस गुंडे से उस लड़की का चक्कर चल रहा था क्या पहले से? वो जरूर होगा, नहीं तो कोई ऐसे ही शादी के मंडप में थोड़ी ना पहुंच जाता है बारात लेकर। कह रहा था कि 3 साल से जेल में ही था और अब जेल से छूटते ही आ गया है अहाना से शादी करने, शादी करके बदला लेगा। किस बात का बदला? वो अहाना को वो परेशान किया करता था, तो अहाना ने पुलिस की मदद लेकर उसे जेल भिजवा दिया। अब वो कह रहा है कि जेल से आकर वापस वो बदला ले रहा है शादी करके। मधुर हालदार नाम था उसका, शादी करके ही मानेगा वो। अब आप ही बताइए बात, क्या वो लड़की सच बोल रही है? वो पक्का बहाना बना रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है सबके सामने। अरे मजाक है क्या? हमारे अंदर अकल नहीं है कि हम ऐसे ही किसी झूठी बात पर विश्वास कर लेंगे? और बहुएं कहाँ है? सब वही है। छोटू, टुकुन और खोकुन ने तय किया कि वो शादी करके ही लौटेंगे। अब मामी आप ही बताइए, इतनी बेइज्जती के बाद मैं कैसे रुकता? मैं निकल आया और मामा जी भी साथ में चलाए। अब तक तो शादी हो भी गई होगी। अगर हम होते ना वहां पर तो ये शादी होने ही नहीं देते। लेकिन अगर शादी हो गई होगी तो अर्जुन तो उस लड़की को लेकर घर आ रहा होगा। अगर वो लड़की इस घर में आई तो मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है उसने, मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिलाकर रखा है उसने। अगर वो इस घर में कदम रखती है तो हफ्ते भर में अगर मैंने उसे इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। और वो घटक, उसे तो मैं अच्छे से देखूंगी। ऐसी कलमुही लड़की को हमारे गले बांध दिया है कि रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उसने हमें। अरे भाभी, हमारे खानदान में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है।
पोल्टू, तू किसी भी तरह छोटू को पकड़ कर यहाँ ला सकता था ना? हाँ, और शादी के लिए क्या वही लड़की मिल गई थी उसे? तूने लड़की वालों से कुछ कहा कि नहीं? बड़ी मम्मी कहा ना, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। लड़की के बड़े पापा तो देखकर लग रहा था कि वो शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन लड़की की जो माँ थी ना, पक्का लड़की की काली करतूतों को हमसे छुपाए रखा कि किसी तरह ये शादी हो जाए। बड़ी मम्मी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो अपने छोटू को धमका कर गया है, वो एक बड़ा क्रिमिनल है। उसके साथ कुछ बुरा भला हो गया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है छोटू की। अरे ऐसे कैसे कुछ भला बुरा करेगा? देख, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरा छोटू उस लड़की के चक्कर में कहाँ फंस गया है। तू मुझे वहां ले चल। इतना सब कुछ सुनने के बाद ना बड़ी टेंशन हो रही है। तू ले चल मुझे वहां ले चल। मेरी छोटू की जिंदगी का सवाल है पोल्टू। देवर जी, भाभी, अब वहां जाकर क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया ना। नहीं 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 ठाकुर जी, अब भी बहुत कुछ बाकी है। मैं वहां जाके साफ साफ उन लोगों से कह दूंगी कि उस लड़की का हमारे घर में कदम रखने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारे घर में उसका कोई स्वागत नहीं होगा और ना ही हमारे घर में उसकी कोई जगह है। हाँ दीदी, आपको ना वहां जरूर जाना चाहिए। आप जाओ। हाँ छोटी, हाँ, मैं उन लोगों को अच्छे से समझा दूंगी कि उस लड़की की हम लोगों की जिंदगी में, हमारे घर में कोई 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 जगह नहीं है। अभी शादी हो गई है, अब इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ किया तो वो हमारे छोटू पर प्रेशर बनाएंगे, उस लड़की के घर वाले। कैसा प्रेशर? कैसा प्रेशर देवर जी? प्रेशर तो हम डालेंगे देवर जी। अगर मेरे बेटे के शादी के मंडप में कोई दूल्हा और आ जाता है तो हम क्या करें? हमें क्या पता था कि इस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाए हैं? ये सब पुलिस के झमेले की बात, गुंडे की बात, ये सब हमसे उन्होंने क्यों छुपाई? और हमें क्या पता कि उस गुंडे से उस लड़की का क्या रिश्ता रहा होगा? पोल्टू, तू चल मेरे साथ, देर हो रही है। चल देवर जी, आप भी चलिए। चलिए बड़ी मामी, हो सकता है अभी भी कुछ किया जा सकता हो। चलिए देवर जी। भाभी, मैं अब दोबारा वहां जाकर क्या करूंगा? आप जाइए, आप वहां जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। माँ, माँ, आप यहाँ? सिंदूर दान की विधि चल रही है, आप लोग खड़े क्यों हो गए? अपने पास रखे आप अपना सिंदूर। पहले मेरी बात का जवाब दे, क्या चल रहा है यहाँ? छोटू, मैंने तुझे बार बार मना किया था मत करे शादी, पर बड़ी मामी मेरी एक बात नहीं सुनी, बैठ गया जबरदस्ती शादी करने के लिए। अरे समझ क्यों नहीं रहा है तू? बड़ी मामी इस शादी को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगी और इस लड़की को तो कदम भी नहीं रखने देंगी हमारे घर पर। सुन, अभी सिंदूरदान नहीं हुआ है, अभी शादी खत्म नहीं हुई है। छोड़ ये सब, चल हमारे साथ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शादी हो चुकी है, अब दूल्हा मंडप से कैसे जा सकता है? और आपके अपने खुद के घर की बेटी होती तो भी क्या आप लोग ऐसी ही बात करते? आप चुप रहिए। हमारे घर की बेटियां ऐसी हिम्मत कभी करती ही नहीं जैसे आपकी लड़की ने की है। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, अब ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी बेटी को बस आपके पैरों तले थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी। उसने कुछ गलत नहीं किया, जो भी हुआ है उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। आप बस एक बार उसे बहू बनाकर अपने घर तो लेकर जाइए, वो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी दीदी। आप बस एक बार
उठो यहाँ से। दीदी आप मैंने कहा उठो यहाँ से। आपकी बेटी ने कहां कहां क्या क्या गुल खिलाए हमें क्या पता, लेकिन रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक तो कट गई ना, बेइज्जती तो हो गई ना हमारी। और ये कोई लव मैरिज है जो हर बात माननी पड़ेगी? तुझसे साफ साफ कह रही हूं, अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो मेरा मुंह कभी नहीं देखेगा। हाँ हाँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सब पता कर लिया है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ? इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ा ली और तूने इसकी बात मान ली? वाह छोटू, और यहाँ खड़े खड़े तूने सब जान लिया। मैंने सब सुन लिया और सब जान लिया है, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है छोटू। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेगा। छोटू चल, देख बड़ी मामी तुझे खुद लेने आई हैं। और अभी सिंदूरदान हुआ नहीं है, शादी हुई नहीं है, तो कर क्या रहा है? हम तेरा भला चाहते हैं छोटू। तो ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से शुरुआत से ये इतनी जल्दबाजी में थे, इतनी हड़बड़ी में थे। ये बस अपनी लड़की को हमारे गले में डालना चाहते हैं। और जब से ये रिश्ता तय हुआ है लगातार कुछ ना कुछ झमेले हुए ही जा रहे हैं। छोटू मेरी बात मान, ये शादी करके तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। चल, अभी शादी हुई नहीं है, चल हमारे साथ। माँ, अब ये सब बातें बढ़ाने से क्या फायदा? और पोल्टू, तू तब से ये बातें क्यों खींची जा रहा है? अर्जुन ने आना को जुबान दी है कि वो ये शादी करेगा। उसकी जुबान की कोई अहमियत है कि नहीं? नहीं, कोई अहमियत नहीं है। और ये शादी हम तय करके करवा रहे हैं। इसमें छोटू की पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं उठती। ये सब कुछ हमारी रजामंदी से हो रहा है। अगर मेरे खिलाफ जाकर तूने इस लड़की से शादी की ना, तो इस लड़की को हमारे घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। कहीं और ले जाकर रखना इसे अपने साथ, लेकिन ये लड़की मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। अब बता छोटू, क्या करना है तुझे? अब तू अपनी माँ का मुंह देखना चाहता है या इस लड़की से शादी करना चाहता है? माँ, इसमें मेरी क्या गलती, आप प्लीज ये बताएंगी? अगर सब कुछ पता होने के बावजूद आपको लगता है कि मेरी गलती है, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती है तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन बस इतना बता दीजिए कि मेरी क्या गलती है। अगर कोई बदमाश किसी लड़की का जीना मुश्किल कर दे, तो क्या उस लड़की का पुलिस से मदद मांगना गलत है? पुलिस ने उस बदमाश को जेल भेज दिया था। जेल से छूटते ही वो मुझसे बदला लेने आ गया। वो आदमी बुरा था, उसने ऐसा किया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? मुझे इसकी सजा क्यों मिलेगी? अगर मैं आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप कभी उसके साथ ऐसा करते? आज मेरी माँ इतनी बेबस है कि मेरे चलते वो आपके पाँव में गिर पड़ी। मेरे बाबा जिंदा होते, हमारा कोई सहारा होता, तो मेरी माँ को इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। सीता मैया जैसी अग्नि परीक्षा ले रहे आप लोग मेरी। इस अपमान से तो अच्छा है मैं खुद अग्नि में कूद जाऊं। अब शायद जाके आप सबको मेरी बातों पर भरोसा होगा। माँ, शादी की आधी रस्में पूरी हो चुकी, क्या इन रस्मों की कोई अहमियत नहीं है? माँ, अब सब कुछ आपके ऊपर है।
आप जो चाहेंगी वही होगा, जैसा बोलेंगी वैसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये शादी तोड़ देनी चाहिए तो ठीक है। अगर आप अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाइए, कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को समझा लूंगी कैसे भी। लेकिन जाने से पहले आपको सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि इसमें मेरी गलती थी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। उसके बाबा ने ये सब कुछ संभाला था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप मेरी दोस्त से जो चाहे वो पूछ सकती हैं। मुझे ये सब पता लगाने का कोई शौक नहीं है। और छोटू, ये रोना धोना, पाँव पकड़वाना, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ तेरा फैसला सुनना है कि तू क्या चाहता है। हाँ, मैं इस हालत में किसी भी लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दूंगा। पर माँ, मैं आपका मुंह देखे बिना भी नहीं रह सकता हूं। अब आप तय कीजिए, आप क्या करेंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अच्छे से जानता हूं कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती हैं माँ। अब आप बताइए क्या करना है। माँ, एक बार आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आना झूठ नहीं बोल रही है। बेचारी को अपनी शादी के दिन क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मेरी बड़ी माँ ने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी बड़ी माँ आज भी कोई गलत फैसला लेंगी। मामी माँ, मुझे तो पता है आप ना एकदम नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम मुलायम, है ना। और वैसे भी अगर शादी के बाद कोई दिक्कत हो भी गई, हम तो इसको वापस घर भेज देंगे फटाफट, है ना। हाँ, शादी तो हो ही चुकी है। अगर अब आपके कहने पर अर्जुन ये शादी छोड़कर चला जाता है तो सब आपको दोष देंगे। ये कहेंगे कि छोटू की शादी आपकी वजह से टूट गई। पलटू, बड़ी मामी अभी तो ये सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो आपका ही होगा ना, क्या करना है या क्या नहीं। आप तय कीजिए क्या होगा। गाड़ी बुलाओ, हम सब घर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना छोटू, हमारे घर में इस लड़की का गृह प्रवेश नहीं होगा। मैं कोई स्वागत नहीं करूंगी इसका। अगर ये मेरे घर की बहू बनना चाहती है तो इसे मेरी बहू बनने की परीक्षा देनी होगी, और अगर ये इस परीक्षा में पास हुई तो ही ये मेरी बहू कहलाएगी। चल पलटू। अभी सिंदूरदान बाकी है।
की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।